क्षेत्रों में जहां भी आप सही कह रहे हैं कि इनकम कम हो रही, पिछले साल भर में तो और कम हो गई है। पूरी आर्थिक मदद देने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो परियोजनाएं चल रही हैं उनको हम रुकने नहीं देंगे। अगर आर्थिक धन की जरूरत पड़ेगी हम कहीं ना कहीं इंतजाम करा के इन योजनाओं को रुकने नहीं देंगे। और जो प्लानिंग है इस जिले की और इस क्षेत्र की और शहर की, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। अभी भी कई करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चालू किए हैं, उसको समय से पहले पूरा कराएंगे हम। पिछले 1.5 महीने से ज्यादा हो गया और देश भर में आज किसान आंदोलित है। दिल्ली की सीमाओं पे हजारों लाखों की संख्या में इस कड़ाके की ठंड में अनगिनत किसान धरना दे रहे हैं और गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। 8 या 9 वार्ताएं सरकार के साथ हो चुकी हैं, लेकिन बिन नतीजा रही। नतीजे निकालने का मैं समझता हूं सरकार की मंशा भी नहीं है। वो सिर्फ किसानों को, आंदोलनकारियों को थकाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि कल राजस्थान के बीजेपी के नेता ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं उन अन्नदाताओं के प्रति जो इस देश का पेट पालते हैं। उन किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। एक तरफ सरकार बोलती है कि किसानों का पूरा आदर सत्कार करते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के नेता राजस्थान के इस प्रकार के अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसानों को नक्सलवादी बोलना, देश विरोधी बोलना, उन पे आरोप लगाना, मैं समझता हूं बहुत गलत है। इसकी मैं पूरी निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि देश में 24 पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठे होकर उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये राजनीतिक डिमांड नहीं है। किसानों के भविष्य और उनके हित को देखते हुए पूरे देश ने संकल्प लिया है कि सरकार से निवेदन करें कि इन तीनों कानूनों को वापस लें। समर्थन मूल्य का इसमें जिक्र नहीं किया। किसानों को अपनी जमीन पर एक तरह से मजदूर बनाने की मंशा सरकार की है और इसीलिए उनके खुद के घटक दल अकाली दल जो सरकार का पार्ट था, उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। आरएलपी जो एनडीए का पार्ट था, उन्होंने विड्रॉ किया। ऐसा क्यों है कि सरकार अपने सहयोगी दलों को, अपने कैबिनेट के मेंबर्स को समझा नहीं पा रहे हैं, किसानों को क्या समझाएंगे। इसलिए देश का सभी किसान तबका एकजुट है, सब जाति कौम के लोग इस कानून के विरोध में हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे प्रदेश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसानों को उनकी चेतना बढ़ा रहे हैं इन कृषि कानून के खिलाफ में। उस संदर्भ में आज मैं अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र टोंक में आया हूं और यहाँ के लोगों का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है।